नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं राज फैमिली के बारे में। कहीं पे चल रही है किसी के घर, किसी ब्लॉगर के घर पूजा पाठ, तो कहीं पे चल रही है साफ सफाई, तो कहीं कोई जा रहा है घूमने, कोई आ रहा है घर पे घूम के। तो चलिए हम बात करते हैं राज फैमिली के बारे में कि कौन क्या कर रहा है। सभी को ब्लॉग के थ्रू पता चल ही रहा है कि क्या चल रहा है उनके घर में और कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। तो हम आपको बता दें कि अभी जो घर के बड़े बेटे हैं उनका वीडियो आ चुका है। हालांकि बेटे तो नहीं आए थे वीडियो में, लेकिन जो घर की बड़ी बहू रानी हैं वो सामान पैक करते हुए दिखाई हुई हैं ऑडियंस को, और वो अम्बाला के लिए निकलने वाली हैं। तो हम आपको बता दें कि जिस हिसाब से वो सामान पैक कर रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि फ़्लाइट से वो लोग जाने वाले हैं, कार से नहीं जाने वाले हैं। क्योंकि 2 ट्रॉली बैग वो छोटे छोटे जिस हिसाब से घर की बड़ी बहू रानी पैक की हुई हैं उस हिसाब से लगता है कि वो लोग पक्का फ़्लाइट से ही जाने वाले हैं और फ्लाइट से ही आएंगे। क्योंकि अभी 6 तारीख को जो है दूसरी पाली में एग्ज़ाम पड़ चुका है बड़ी बहू रानी का, और गाड़ी से आना जाना बहुत हैट्रिक है। क्योंकि पिछले बार जो घर के बड़े बेटे थे वो बीमार पड़ चुके थे, तो इस वजह से बड़ी बहू रानी बार बार बोल भी रही थी कि हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और उसी दौरान पेपर भी है उधर, तो जाना पड़ रहा है। और घर बनवाए हैं तो दीपावली भी वहीं पे मनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अप्सरा आंटी पूरा साफ सफाई जितना भी काम खुद से उनको हो पाया वो खुद से करी, और जो लेबर लगवा के जिनसे लेबर लोगों का काम जो था वो लेबर लोगों से काम करवा चुकी हैं। और आप देख सकते हैं पटाखा छूट रहा है हमारे इधर मोहल्ले में। और हम बात करेंगे अभी प्रिंस रंजना के बारे में, क्योंकि प्रिंस रंजना जो है वो आगरा से सीधे दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली में निक्की की जो चाची हैं उनका भी चैनल है, उनके यहाँ गए और वहाँ पे रात भर रुके, मूवी देखे, शॉपिंग किए। उसके बाद वो लोग अपनी गाड़ी से पहले पटना जाएंगे और पटना से सिवान आएंगे। क्योंकि जो भी उनका सामान आता है ऑनलाइन वो सारा सामान का एड्रेस जो रंजना है वो पटना का ही दे दी थी। क्योंकि यहाँ पे सिवान में भी इनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, तो वो लोग वहीं पे सामान मंगा लिए थे, तो वहाँ से सारा सामान ले लेंगे। उसके बाद वो सिवान के लिए जो है पहुँच ही गए होंगे अभी तक के। और हो सकता है कि घर के बड़े बेटे और बहू जो हैं वो अभी तक निकल भी गए हों, क्योंकि पता नहीं हो सकता है कि आज रात को ही निकले या हो सकता है कल सवेरे निकले हैं। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जब तक कि उनकी वीडियो नहीं आती है तब तक ऑडियंस को नहीं पता चलेगा। और बात करेंगे साथ ही साथ अंशु के घर के बारे में भी। अंशु के ससुर जी आ चुके हैं कोलकाता से, और साथ ही साथ सरकार भी आए हुए हैं। और पहली बार अंशु के ससुर जी को देखने को मिला है। बहुत अच्छे नेचर के अंशु के ससुर जी लग रहे थे, और काफ़ी मतलब फ्रैंकली बात कर पा रही थी अंशु अपने ससुर जी के सामने भी। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और सरकार का स्किन भी काफ़ी गोरा हो चुका था, तो अंशु अपना स्किन ऐसे करके दिखा रही थी। तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं अंशु के भी। और अंशु अपने स्कूल वाले काम से जो है वो लोन का काम से गई हुई थी, शायद पटना के कोर्ट गई थी। तो अंशु जो है वो अपने ससुराल में बहुत अच्छे से अभी है, और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। क्योंकि अभी दीपावली है, दीपावली के बाद छठ पूजा है, और काफ़ी अच्छे से बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है। और साथ ही साथ अंशु की सास जो है वो 5,000 रुपये अंशु को दी हुई है साड़ी खरीदने के लिए। तो अंशु जो है साड़ी खरीदेगी, और अपने लिए और अपनी ननद के लिए और अपनी सास के लिए, तीनों जनों के लिए जो है एक ही में का साड़ी खरीदना है। बस कलर चेंज होगा शायद, जैसा कि वो अपने वीडियो में बताई हुई हैं। तो चलिए हम तो देख ही लेंगे छठ वाले ब्लॉग में। और बात करेंगे प्रिंस और रंजना के बारे में। तो प्रिंस और रंजना भी काफ़ी पहले से ठीक लग रहे हैं,
जिस हिसाब से प्रिंस उस समय बोल नहीं पा रहे थे, उनके मुंह में छाला हो गया था। और रंजना भी डिप्रेशन में जब सिवान में थी तो गई हुई थी, तो काफ़ी अब घूम घाम के एकदम दोनों जन ठीक हो चुके हैं और अब आखिरकार पटना जाएंगे और पटना से सिवान आएंगे। और सिवान में सारा साफ सफाई हो चुका है, अप्सरा आंटी की खरीदारी भी हो चुकी है और अप्सरा आंटी जाने वाली हैं कल अपने गांव, क्योंकि अपने देवर देवरानी और उनके बच्चों के लिए जो है वो शॉपिंग की हुई हैं। और देवरानियों के लिए तो खैर जो इंस्टाग्राम या मीशो से साड़ी आई हुई है उसी साड़ियों को देने वाली हैं, पर कोई बात नहीं है, वो भी तो बहुत अच्छा ट्रेंडिंग कपड़े होते हैं, तो वो देने वाली हैं ताकि उनकी देवरानियाँ जो हैं छठ पूजा के लिए पहले से ही ब्लाउज सिलवा ले। 5-6 दिन का समय रह जाता है दीपावली से, छठ पूजा का 6 दिन के बाद रहता है छठ दीपावली से। तो हम बात करेंगे अब कि अभी अंकल भी बहुत काम कर करके थक गए हैं, अप्सरा आंटी वीडियो में दिखा रही थी। और अप्सरा आंटी को मानना पड़ेगा, पूरा घर मैनेज करके चलती हैं और पूरे अपने बच्चों को भी देखती हैं, सबके लिए जो है वो सामान देखते रहती हैं कि किसके लिए क्या खरीदें। बड़े बेटे के लिए भी खरीद के लाई हुई हैं और अभी जब दुबई भी गई हुई थी तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके ही आई हुई थी। और अभी दीपावली में भी कुछ ना कुछ खरीदी ही होंगी, अपने वीडियो में धीरे धीरे वो दिखाएंगी। और इतना उनके घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, दोनों बहुओं को कोई जिम्मेदारी नहीं है। सभी लोग बोलते हैं कि जब छोटी बहू रहती है तो छोटी बहू को बोलती हैं कि ये काम वो काम, लेकिन अप्सरा आंटी साफ साफ बोल चुकी हैं कि अब मैं दोनों बहुओं को कुछ नहीं बोलूँगी। और मेरी बड़ी बहू जो थी वो अम्बाला चली गई और वो लोग बाहर चले गए, तो मुझे छोटी बहू से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि छोटी बहू आएगी तो घर संभालेगी और सारा शौक़ मैं छोटी बहू से पूरा करवाऊंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। छोटी बहू जब से आई तब से देखा देखी के चक्कर में रिश्ते खराब होते चले गए। और कोई भी सास कितनी भी अच्छी होगी ना, या कोई भी माँ कितनी भी अच्छी होगी, तो अपने बच्चों के गलती पे डांटेगी ही या समझाएगी ही। चाहे कोई कितना भी अच्छा होगा, तो क्या माँ नहीं डांटती है अपनी बेटी को, अपने बेटे को डांटती तो है। उसी तरह से सास भी अपने बहू और बेटों को डांटती हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, लेकिन इनके छोटे बेटे और बहू पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं ये चीज़। तो आखिरकार कुछ भी कहीं भी दुनिया में आप घूमने चले जाओ, लौट के तो आपको घर ही आना है। तो वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। और अभी देखिए कल अप्सरा आंटी जाने वाली हैं अपने गांव वाले घर पे, तो वहां का वीडियो हमें कल देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।